मुस्कुराइए, सीटी बजाइए, झूला झूलिए, क्योंकि मंत्री साहब तो यही कर रहे हैं और ऐसे ही आपके बच्चों का भविष्य भी झूल रहा है। जिन दो मंत्री की जुगलबंदी आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी, वो कुछ भक्तों को बड़ी अच्छी लग रही होगी, पर जयपुर आए इन छात्रों को नहीं, और ना ही आपको जब आप पूरी खबर देखेंगे। एक तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, तो दूसरी तरफ पशुपालन मंत्री हैं, और खबर दोनों से ही जुड़ी हुई है। सोचिए कि आपने कॉलेज की फीस भरी, पेपर भी पास किया, डिग्री भी मिल गई और सब वैलिड है, लेकिन जब आप सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्ट हुए तो कहा गया कि भैया आपके तो कॉलेज का एनओसी ही नहीं है और इस पर आधार पर हम आपको नौकरी ही नहीं दे सकते, पहले कॉलेज का एनओसी लेकर आओ। अब बताइए आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है इन अभ्यर्थियों के साथ, और जब हमने इनसे बातचीत की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। कि संबंधित संस्था के पास एनओसी नहीं है। ये कहा गया कि ये तर्क दिया गया कि संस्था के पास एनओसी नहीं है। जबकि राजवास बीकानेर यूनिवर्सिटी ने हमारी काउंसलिंग की थी। हम दो वर्ष का हमने डिप्लोमा लिया था। डिप्लोमा लेने के बाद हमने 13 जून को पेपर एग्जाम की तैयारी करके हमने एग्जाम दिया था और क्वालिफाई हम इस भर्ती में। कह रहे हैं कि एनओसी नहीं आ रहा, आपने डिप्लोमा किया, सब कुछ किया, तो ये बड़ा कारण क्यों दिया गया? क्या एनओसी का? सर ये तो बच्चों को तो इस बारे में मालूम नहीं है। बच्चे 2 साल कंप्लीट कर लिए कॉलेज से, लेकिन बच्चों को आज तक इस चीज़ का मालूम नहीं है कि इनकी जो कॉलेज से एनओसी वो डिप्लोमा किया है उनके पास एनओसी नहीं है। तो इन्होंने जब यहाँ पे डीवी हुआ ना, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पशुपालन विभाग लालकोटी, वहाँ जाके मालूम चला है। वहाँ पे भी 2 दिन पहले लिस्ट जारी हुई है। जो सचिव है समित जी शर्मा, उन्होंने जारी की है भाई जो इन कॉलेजों के लड़के हैं वो डीवी के लिए आए, उनका अलग से मार्किंग लगा के डॉक्यूमेंट्स अलग से कलेक्ट कर लिए जाए, क्योंकि इनका एनओसी नहीं है इनकी संस्था के पास, तो इनका रिजल्ट रोका जाएगा। अब अभ्यर्थियों ने जिन कॉलेज के नाम लिए उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, जिनमें से 5 संस्थान तो जयपुर में है, करौली और पाली में एक है और सीकर में 2 है। इन इंस्टीट्यूट की लिस्ट निकाली गई कि यूनिवर्सिटी है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की। 13 मई 2010 को स्थापित इस विश्वविद्यालय को किया गया, और इतने पुराने विश्वविद्यालय में भी ऐसा हो तो सवाल भी उठते हैं। वहीं जब बच्चों ने सवाल पूछा तो जवाब ये था कि मामला हाईकोर्ट में है, आपकी गलती नहीं है। तो यदि उन्होंने ये बोला कि ये बताइए कि आपकी डिग्री और जो दूसरे कॉलेज वाले लड़के हैं उनकी डिग्री अलग है क्या? मैं कि सर एक ही है। तो फिर आपको अलग से बाहर क्यों निकालेंगे? मैं कि सर हमारे को सोचना लग रही है कि आपको बाहर किया जाएगा, नहीं है आपके साथ गलत नहीं होगा। अब उसके बाद में भी रिजल्ट आ गया, मैं कि सर हमारे साथ गलत हो गया, हमारा रिजल्ट रोक लिया गया है, तो ठीक है कोर्ट में चलेंगे। सर इसमें आपने एनओसी क्यों नहीं ली? तो उन्होंने बोलते हैं कि आप तो राजवास से हो, काउंसलिंग राजवास ने की है, आप तो वहाँ से आए हो, तो ये आपका काम नहीं है एनओसी देने का, ये डिपार्टमेंट का काम है। जाना सर डिपार्टमेंट का काम है, तो डिपार्टमेंट अब एनओसी जब हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हमारी डीबी हो गई, डीबी में ये डॉक्यूमेंट जब हमसे मांगे तो ये तर्क दिया जा रहा है कि एनओसी नहीं है, तो आपने इस चीज के लिए कहा? इसलिए बोला है सर, लेकिन वो बोला कि कोर्ट से कर लेंगे, अपन कोर्ट से ले लेंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर यूनिवर्सिटी को मालूम था कि एनओसी नहीं है तो फिर कॉलेज अलॉट क्यों किया गया? जब बच्चों की गलती नहीं है तो फिर गलती आखिर किसकी है? सरकार की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज प्रशासन की, या फिर वही सवाल आता है कि इन मासूम छात्रों की जिन्होंने भरोसा जताया, या सिस्टम की जिसके मकर जाल में ये बच्चे फंस चुके हैं? खैर, जब यही अभ्यर्थी पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के पास पहुंचे तो उन्होंने बच्चों पर ही सवाल उठा दिए। एनओसी जरूर नहीं है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप राज्य सरकार पशुपालन मंत्री इनके पास, सचिव के पास जाओ, आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है सब। आप लोग गए, आपको कुछ ऐसा आश्वासन लगा हो, आपको लगा हो कि वाकई में हाँ पशुधन मंत्री जो जोराराम कुमावत है वो सुनवाई करेंगे आप लोगों की, जो आप लोगों ने मेहनत करी है? करीब 25 से 26 बच्चे हैं ना सर? 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने से रोक लिया गया है। ये कहा गया है कि आपके जो है, देखो सर, हम पहले 16 तारीख को मिले थे जोराराम जी से, तो उन्होंने हमारे को ये बोला है कि बेटे, वैसे तो हमारे को भी एक शक की दृष्टि देख रहा था उन्होंने कि ये भी फर्जी है, तो बोला कि आपको ऐसी कॉलेज से डिग्री नहीं करनी चाहिए थी, आपको मालूम है आजकल फर्जी डिग्री कितना क्या चल रहा है। तो मैं बोला सर हम नहीं किए, हमारे को राजवास विश्वविद्यालय बीकानेर ने काउंसलिंग से अलॉट किया कॉलेज, उसके बाद में हम जाके वहाँ फीस जमा करवाई है, 2 साल कंप्लीट की है, हमारी फीस लगी है। कितनी फीस लगी? 1 साल की 85,000, 2 साल की 85 इंटू 2 यानी 1,70,000 रुपये हुए। हाँ, ये फीस जमा करवा के और हमने वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करके उसके बाद में ये 2783 पोस्ट अभी पशुधन सहायक भर्ती 2024 की भर्ती आई थी। उस टाइम में हम अपेयरिंग में थे, तो हमने तैयारी करने के बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में डीवी के टाइम मालूम चला कि तुम्हारी कॉलेज एनओसी नहीं है। फिर भी हमारे को ये आश्वासन मिल रहा था डॉक्टरों से, जो हमारी डीवी टीम थी, डॉक्टर सर थे, उन्होंने बोला कि
आपके साथ गलत नहीं किया जाएगा। वैसे तो आपकी इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि अगर 9 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास एनओसी नहीं तो नौकरी नहीं दी जाती, फिर इन कॉलेज के लिए शिक्षा मंत्री ने क्या किया, पशुपालन मंत्री ने क्या किया और काउंसलिंग जब की गई तब यूनिवर्सिटी क्या कर रही थी। खैर दोनों मंत्री तो अभी झूला झूल रहे हैं। इन मंत्रियों से अपील है कि अभ्यर्थियों की बात सुने और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन ले। आज ये 14 बच्चे हैं, कल 1400 के साथ ऐसा हुआ। फिलहाल ये मुद्दा शांत है, विपक्ष को राजनीति नजर नहीं आती तो वो भी शांत है, पर हम तो सवाल पूछेंगे कि आखिर और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है।